नमस्कार साथियों। तो टीचर ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सारे हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो रह गए हैं। कुछ टीचर जो हैं वो नॉट एलिजिबल हैं, कुछ का डाटा मिसमैच हो चुका है। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुई है, 2 ईयर की स्टे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो काफ़ी सारे जो अध्यापक साथी हैं उनको प्रॉब्लम है। तो इसके संबंध में यूनियन लगातार उनकी फ़ेवर के लिए कुछ ना कुछ जो अटेम्प्ट है वो कर रही है। जो डीपीआई हैं या सेक्रेटरीज़ हैं या एजुकेशन मिनिस्टर उनसे के साथ मिल रही है। तो आज डिस्कस करने के बाद जो सेक्रेटरी हैं कमल किशोर यादव जी, उनके साथ मीटिंग हुई है। तो मीटिंग में काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और उनकी तरफ से सहमति भी दी गई है। तो कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, किन टीचर्स के लिए लिए गए हैं, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हो सकता है मे बी ये मैसेज जो है वो आप तक भी पहुँच गया हो। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो सोशल मीडिया के साथ नहीं जुड़े होते हैं या व्हाट्सएप पे या सोशल जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिससे कि उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा मिसमैच और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले जो टीचर्स हैं तो उसके मामले में, और जो नॉट एलिजिबल वाले टीचर हैं उनके मामले में एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो उनके साथ मीटिंग की गई है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या लिया गया है, तो डीटीएफ की तरफ से मांग की गई थी कि जो अध्यापक हैं जो ट्रांसफ़र के दौरान जिनका डाटा मिसमैच था उनको जो स्टेशन चॉइस है उनके लिए समय जो है वो दिया जाना चाहिए, बराबर जो समय उनको मिलना चाहिए। तो उस एजुकेशन सेक्रेटरी ने थोड़े समय के लिए जो पोर्टल है वो खोला था, तो इसके संबंध में बताया कि उनको जानकारी नहीं थी। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो डाटा है वो करेक्ट करने के बाद टीचर्स को टाइम दिया जाए। तो इसके बाद जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भरोसा दिया गया है कि ऐसे अध्यापकों को जो बदली के लिए नेक्स्ट राउंड होगा उससे पहले एक चांस ज़रूर दिया जाएगा। जिनका डाटा मिसमैच हुआ है उनसे डाटा भी फिल करवा लिया जाएगा और उनको चांस भी दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने एक्सेप्टेड कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो उनको नॉट एलिजिबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके कारण वो अप्लाई नहीं कर सकते। बट उन्होंने कहा है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं उनको छूट दी जानी चाहिए थी, जो 2 ईयर की स्टे है। तो इसके बारे में जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनकी तरफ से कहा गया है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए अक्टूबर महीने में हर महीने पोर्टल खुलने वाला है, वो स्कीम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो टीचर्स हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको छूट मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो हर महीने जो ट्रांसफ़र है वो करवा सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जिन टीचर्स का डाटा अप्रूव करने की जो लास्ट डेट थी उनका जो तब तक जब तक लास्ट डेट थी तब तक उनका जो प्रोबेशन पीरियड है या फिर स्टे की जो शर्त है अगर वो कंप्लीट हो गई है तो उनको भी चांस दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में कोई भी सहमति जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से नहीं दी गई। उसके बाद जो 435 ईटीटी टीचर हैं हमारे, 2392 अध्यापक हैं, 569 लेक्चरर हैं, 693 लाइब्रेरियन हैं, 4161 टीचर हैं। तो इन सभी टीचर्स का 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है। तो इनके बारे में भी कहा गया है कि इनको प्रोबेशन पीरियड में छूट देते हुए इनको भी चांस दिया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि इन अध्यापकों के परख समय में छूट देने के बाद इनको बदली के लिए एक स्पेशल मौका जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर वाले हैं और जो स्कूल हैं जहाँ पर खेतीबाड़ी मास्टर हैं उनकी खाली असामी जो है उनकी बदली की प्रक्रिया कर दी है, बदली की ऑप्शन है वो शो कर देनी चाहिए। उसके बदली के उनको भी मौका जो है वो दिया जाना चाहिए, ये भी डिमांड की गई। उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 3 जुलाई 2000 को जारी पत्र के अनुसार साइंस और कॉमर्स ग्रुप शुरू करने की जो प्रवानगी है वो दे दी गई है। वो उसको खाली पोस्टों को भी जरूर शो करवाना चाहिए, तो वो भी उनको एक तरफ से भरोसा जो है वो दे दिया गया है। इसके बाद जो 7th पॉइंट है, तो कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है या जो रेशनलाइजेशन है तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए, तो इसमें पारदर्शी जो है वो काम होना चाहिए, ये भी डिमांड की गई है यूनियन की तरफ से। तो इस मौके पर जो यूनियन के एक मेंबर थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं उनके साथ डिस्कस किए गए और जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स पे तो सहमति दे दी गई थी, बट कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनकी तरफ से उन्होंने कुछ भी सहमति जो है वो नहीं दी है। तो अभी यहाँ पर जो मेन बात आती है कि जिनका डाटा मिसमैच है तो उनकी तरफ से उम्मीद की जा रही है कि आप उनको एक स्पेशल चांस जो है वो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट राउंड भी आएगा। तो नेक्स्ट राउंड से पहले उनको जो चांस है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो नॉट एलिजिबल हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे बट नॉट एलिजिबल हो गए हैं, उनके लिए अक्टूबर मंथ से जो हर महीने जो पंजाब के सीएम उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि हर महीने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लाई जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर महीने से वो प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे 2392 हैं या 435 41 डिपार्टमेंट जिनके 3 साल पूरे नहीं हुए, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें कमी लाई जाएगी, जिसके बाद उनको
छूट देने के बाद उनको भी अप्लाई करवाया जाएगा। बाकी और भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, क्योंकि ये तो सिर्फ मीटिंग में बातें की गई हैं, जब तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है तब तक कोई भी बात हम प्रूव में नहीं मान सकते। इसलिए जब कोई ऑफिशियल लेटर आएगा तो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल आज की मीटिंग में यूनियन की तरफ से काफ़ी सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अध्यापकों के लिए वो रखी गई हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे गए थे। तो अब देखना होगा कि क्या जो डिपार्टमेंट है उनकी जो मांगें हैं वो पूरी करता है या नहीं करता है। बाकी जो भी हमें अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएंगी आपको देता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।